दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ साथ में शुभ बधाई देती हूँ चैत्र नवरात्र की, गुड़ी पड़वा की तथा उगाड़ी की। आप सबको जानते हुए सुनते हुए आश्चर्य लगता होगा कि ये इतने सारे त्योहारों का नाम एक साथ कैसे ले रही है। यही तो हमारे हिंदू संस्कृति, हिंदू सनातन धर्म की महानता है, जो एक त्योहार अनेक राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हालांकि प्रत्येक त्योहार अलग अलग नाम होने की वजह से होने के बावजूद भी उसकी एक ही तस्वीर बाहर आती है, वो है मानव जीवन में नई ऊर्जा, नई चेतना को जगाना। जी हाँ, आज दिव्य होम के माध्यम से, जैसा कि आपको पता है, हम हिंदू सनातन धर्म के विविध त्योहारों को और उनकी पूजा विधि को लगातार आपके सामने पेश करते आए हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे गुड़ी पड़वा की। गुड़ी पड़वा जो महाराष्ट्र का बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है, लेकिन वही गुड़ी पड़वा भारत के नॉर्थ इंडिया में, जिसे हम चैत्र नवरात्रि, गुजरात में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ, सिंधी समाज में ये चेटी चांद के रूप में तथा भारत के आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में उसे उगाड़ी का त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो देखा आप सबने, त्योहार एक ही है लेकिन नाम सब जगह अलग अलग है। गुड़ी पड़वा एक चैत्र मास की शुरुआत होने से एक ऐसे सुंदर मौके पे आता है जहां बसंत ऋतु के तुरंत बाद आने से पूरे वातावरण में नई ऊर्जा, उमंग और उत्साह का संचार रहता है। हालांकि गुड़ी का मतलब है एक ध्वज पताका, जो प्रत्येक घर में सजा के लगाया जाता है। पड़वा यानी प्रतिपदा तिथि, चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि सबसे पहला दिन है, इसीलिए उसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार हालांकि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी राजा महाराज ने शुरू किया था। बाद में ये एक सांस्कृतिक परंपरा बनी और आज तो ये त्योहार घर घर मनाया जाता है। जब छत्रपति महाराज शिवाजी ने महाराष्ट्र के सारे किलों और गढ़ को मुगल शासन से मुक्त किया, तब उन्होंने प्रत्येक किले पे एक ध्वज पताका लहराया, जिसे गुड़ी नाम दिया गया। और क्योंकि ये चैत्र प्रतिपदा का दिन था, इसीलिए गुड़ी पड़वा ऐसा कहा गया। इस दिन सारी औरतें नौवारी साड़ी पहन के परंपरागत पोशाक पहनती है और परंपरागत व्यंजन भी बनाती है, तथा सारे पुरुष लाल और केसरिया साफा लगा के विजय उत्सव मनाते हैं। कभी कभी कहीं कहीं जगहों में, महाराष्ट्र में तो यहाँ लेझिम जैसे सुंदर नृत्य का भी त्योहार मनाया जाता है। आइए जानते हैं गुड़ी पड़वा के दिन हम किस तरह से पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में हैप्पी गुड़ी पड़वा लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको बता दूं कि गुड़ी पड़वा का या चैत्र नवरात्रि का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हिंदू सनातन धर्म क्यों इस दिन को शुभ मानता है, इसका हमारे शास्त्र में अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। हालांकि चैत्र नवरात्रि का वीडियो मैं आपको बहुत जल्द आपके सामने पेश करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले बता दूं कि ये जो चैत्र प्रतिपदा है, जिसे हम गुड़ी पड़वा, उगाड़ी आदि कहते हैं, इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन जब शिवरात्रि के बाद शिव पार्वती का विवाह हुआ था, तब इसी दिन माता पार्वती भगवान शंकर से अपनी माता यानी कि माई के सर्वप्रथम पग फेरे की रस्म करने के लिए जाती है, और तब भगवान शंकर उसे कुमकुम और हल्दी लगाते हैं। इसीलिए इसी दिन मराठी स्त्रियां एक दूसरे के घर जाके हल्दी कुमकुम का उत्सव भी मनाती है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि का भी शुभारंभ होता है, जो 9 दिन तक चलते हैं, जो रामनवमी जैसे महान उत्सव के बाद इस नवरात्रि का पूर्णाहुति होती है। अतः ये दिन हमारे हिंदू सनातन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक बात और है कि इसी दिन विक्रम संवत्सर की शुरुआत होती है। चूँकि हम हिंदू सनातन धर्म में हैं, तो हिंदू सनातन धर्म का ये प्रथम महीना है, जिसकी शुरुआत संवत्सरी से होती है।
ना कि जनवरी से। तो ये एक तरह से ज्योतिष शास्त्र की गणना के हिसाब से भी चैत्र प्रतिपदा बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। हिंदू सनातन धर्म में उसे गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि, उगाड़ी आदि अनेक नामों से उजागर किया है। आइए जानते हैं गुड़ी पड़वा के दिन कैसे पूजा की जाती है। उस दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के महिलाएं अपने घर के आसपास सुंदर तरह से रंगोली सजाती है। बाद में एक लाठी के ऊपर, जिसे वेलू लाठी कहते हैं, उसके ऊपर एक सुंदर तरह के ध्वज लहराती, लाल या केसरिया ध्वज बनाती है। उसके ऊपर आम के पत्ते, नीम के पत्ते से श्रृंगार करती है और मीठी शक्कर का हार पहनाती है और ऊपर उसके अंदर सुपारी आदि शुभ, नारियल आदि शुभ फल बांधती है और ऊपर उल्टा कलश जो तांबे या पीतल का होता है उसे ढक के उसके ऊपर रेशमी शाली, ज़्यादातर ये पीले कलर की होती है, पहना के एक सुंदर गुड़ी तैयार करते हैं। उसे एक घर के एक सुंदर कोने में सजाते हैं। आसपास में फूलों की लड़ियाँ रहती है, आम के पत्तों से घर को सजाया जाता है और बाद में परंपरागत जो व्यंजन है महाराष्ट्र का, पूरन पोड़ी, श्रीखंड आदि सब मिलजुल के खाते हैं और मीठापन बांटते हैं। यह है गुड़ी पड़वा की पूरी विधि। जो महिलाएं जिस दिन गुड़ी पड़वा रखती है उसके अगले दिन ही ये सारी चीज़ें इकट्ठा करती है और दूसरे दिन सुबह सुबह उठ के गुड़ी को हल्दी, चंदन, कुमकुम आदि लगा के, मिठाई का भोग लगा के पूरा परिवार, ये महाराष्ट्र का न्यू ईयर भी होता है, इसीलिए न्यू ईयर मनाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और पूरे उमंग और उत्साह से ये दिन मनाते हैं। पैरेलली यही दिन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में उगाड़ी के रूप में मनाया जाता है। उगाड़ी के दिन महिलाएं सुबह सवेरे उठ के पचौड़ी नामक एक प्रसाद बनाती है, जो हमारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही शुभ प्रसाद माना जाता है। घर के सारे सदस्य नहा धो के सबसे पहले ये पचौड़ी का प्रसाद खाते हैं, जिससे चर्म रोग भी मिटता है तथा आने वाले पूरे साल के लिए हमारा शरीर सशक्त रहता है। इसके उपरांत उगाड़ी के दिन दक्षिण भारत की महिलाएं दक्षिण भारत के परंपरागत व्यंजन भी बनाती है, आसपास में रंगोली सजाती है, फूलों से पूरे घर को महकाती है और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसी दिन भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री शंकर तथा खास करके चैत्र नवरात्रि होने से जगत जननी माँ दुर्गा भवानी की पूजा का भी विशेष महत्व है। आइए जानते हैं गुड़ी पड़वा के दिन जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, क्यों इस चीज़ों को हमारे ऋषि परंपरा ने इस्तेमाल करने के लिए बोला है। इसकी एक छोटी सी मैं आपको यहाँ से जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले गुड़ी पड़वा के दिन जो लाठी इस्तेमाल करते हैं उसे वेलू लाठी बोलते हैं, जो हमारे लिए मजबूती और हिम्मत का प्रतीक है। उस वेलू लाठी के ऊपर ही गुड़ी को सजाया जाता है। अब सबको पता है गुड़ी यानी ध्वज पताका। उसके अंदर नारियल और सुपारी को सजाया जाता है। सुपारी जो हमारे संकल्प शक्ति का प्रतीक है, देव फल माना जाता है सुपारी और श्रीफल दोनों को। और हम अपने आने वाले जीवन के लिए खुद अपने को चुनौती दे, ना कि दूसरे को, ये बात हमें सुपारी से सीखने को मिलती है। शक्कर माला जो चढ़ाते हैं गुड़ी को, वो शक्कर माला से हमारे जीवन में हमेशा मीठापन आता है। हम मीठा बोले, मीठा बांटे और सभी से हमारी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें, यही शक्कर माला का महत्व है। फूलों की माला जो गुड़ी पर चढ़ाई जाती है, आप सबको पता है फूल यानी मांगल्य का प्रतीक। हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य, शुभ पूजा आदि होती है, तब हम फूलों से घर को सजाते हैं। फूलों की लड़ियों से पूरे घर, मंदिर, ईश्वर को भी सजाते हैं। इसीलिए फूलों की परंपरा, माला की जो परंपरा है वो इसी दिन मांगल्य और शुभ कार्य की प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। हल्दी और कुमकुम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी दिन माता पार्वती भगवान शंकर के साथ विवाह करने के बाद पहली बार अपने मायके के जाती है, जहां भगवान शंकर उन्हें हल्दी और कुमकुम दे के विदा करते हैं। इसीलिए
इसी हल्दी कुमकुम का उत्सव मराठी महिलाएं मनाती है। हल्दी और कुमकुम से गुड़ी को भी सजाया जाता है, जिसे सौभाग्य और शुभ का प्रतीक मानते हैं। और जरी की साड़ी, हालांकि एक रेशमी कपड़ा या साड़ी रहती है। जरी की साड़ी जो नौवारी साड़ी जो महिलाएं पहनती है, या जरी की साड़ी से यदि जो भी हम गुड़ी को सजाते हैं वो सुंदर और रोबदार महिला का हमें प्रतीक देती है, तथा हमारी संस्कृति और सभ्यता को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हमारी संस्कृति और सभ्यता की कैसे पहचान कराते हैं, इसका भी प्रतीक है। उसके ऊपर, गुड़ी के ऊपर जो उल्टा कलश रखा जाता है वो या तो पीतल या तांबे का होता है, जिसके चारों ओर स्वस्तिक बनाया जाता है। वो कलश है शुभता और पवित्रता का प्रतीक। हम अपने जीवन में चाहे कितने भी प्रोफेशनली आगे बढ़ जाए, लेकिन हमारे जीवन में शुभता और पवित्रता तभी रहती है जब यदि हम अपने संस्कारों का अच्छी तरह से सिंचन करते हैं। तो गुड़ी पड़वा के दिन जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, उन प्रत्येक चीज़ों के प्रति एक एक लॉजिक, एक एक बुद्धि चातुर्य हमारे ऋषियों ने बताया है। यदि हम इन सारी चीज़ों को मिला के गुड़ी पड़वा को मनाते हैं तो सही में हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आप सभी को गुड़ी पड़वा की बहुत बधाई। आप सभी अपने घर में गुड़ी को सजाएं और हम आपके जीवन में हमेशा विजय ही विजय हो, कभी पराजय परास्त आपको देखनी ना पड़े, तथा ईश्वर आपको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहे। इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। तब तक के लिए